अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम अपने कोर्स को अब कंटिन्यू करते हैं। आज हम इस वीडियो में से हम चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लेने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का हमारा जो अभी पेंडिंग रह गया है वो है कि हमारी उसकी एक्सरसाइज पेंडिंग है। वो मैं आपको इंशाल्लाह VS कोड या फिर कोई भी IDE और कंपाइलर के ऊपर रन करके दिखाऊँगा, क्योंकि वो प्रोग्राम्स हैं तो मैं फिर आपको उसके ऊपर रन करके दिखाऊँगा। और आज के लेक्चर में भी हम जो पढ़ेंगे उसके भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे, वो भी साथ ही फिर उसके एक और वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो वॉच नहीं की तो चैप्टर 1 की जाके डिटेल में देखें, इसमें हमने सारे सी की बेसिक्स को कवर किया है। अब आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट लेने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है हमारा यूज़र इंटरेक्शन। कि हमने ऐसी कोडिंग करनी है जो जिससे हमारा ना यूज़र के साथ इंटरेक्ट हो। यूज़र इंटरेक्ट मतलब कि यानी हम यूज़र को यूज़र से इनपुट ले सकें और उसको हम आउटपुट दिखा सकें। इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि यूज़र इंटरेक्शन। के हमारा यूज़र के साथ इंटरेक्शन है कि यूज़र हमारे कोड को देख रहा है और हमसे आउटपुट की डिमांड कर रहा है वो, और हम उससे एक इनपुट ले रहे हैं। फिर हम उसको कह रहे हैं कि हम जो तुम हमें इनपुट दोगे हम उसके हिसाब से जो हमारा कोड होगा हम उसका आउटपुट दे देंगे। अब कोई भी लॉजिक हो सकती है कि वो किस तरह का कोड हमें डिमांड होता है कि डिफरेंट तरह के कोड होते हैं। अगर हमें कोई कोड होता है सिंपली के कहते हैं कि 2 नंबर लो कि और हमें उसका सम चाहिए कि 2 नंबर लेने हैं और हमें उसका सम चाहिए। फिर हम इस पर यूज़र से डिमांड करेंगे कि हमें 2 नंबर की इनपुट चाहिए। फिर जो यूज़र हमसे डिमांड करेगा वो उसको हमें उसका सम कैलकुलेट करके देना चाहिए। तो ये है हमारा बेसिकली यूज़र इंटरेक्शन के हम यूज़र को साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जैसे हम बात कर चुके हैं कि यूज़र इंटरेक्शन के हमें इनपुट और आउटपुट होता है। अब इसके अंदर हम सी लैंग्वेज में देखेंगे चैप्टर में कि हमारे पास अगर हमने इनपुट लेनी है तो क्या तरीक़ाकार है, और हमारे पास अगर हमने आउटपुट लेनी है तो क्या तरीक़ाकार है इन सी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम डील कर लेते हैं आउटपुट को। आउटपुट का मतलब होता है कि हमने कोई भी चीज़ यूज़र को डिस्प्ले करानी है, फाइनल रिज़ल्ट कह सकते हैं आप इसको। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ का फंक्शन। तो आखिर पे ये हम लास्ट भी लगाते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर, या जो हमारा लाइन को टर्मिनेट करता है इसको हम टर्मिनेट सीक्वेंस भी बोल सकते हैं कि जो सेमी कॉलन है हमारा। तो हम आउटपुट के लिए जो हमारे कमांड है वो है प्रिंट एफ, यानी हम जो भी चीज़ डिस्प्ले कराना चाहेंगे हम इधर उसको गिवन करेंगे तो वो हमें डिस्प्ले होगा। तो ये है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। अब हम प्रिंट एफ को ज़रा डीपली स्टडी करते हैं। शायद इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही को देख सकें, क्योंकि ये बहुत डीप है कि हमने बेसिक्स को कवर करना होता है पहले। अब हम प्रिंट एफ को हमने पता है कि हमने प्रिंट एफ यूज़ करना है। अब सबसे पहला एक इसका रूल है कि प्रिंट एफ में ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, यानी जो भी चीज़ हम स्ट्रिंग में लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगी, यानी जो भी लिखा होगा ना आपने वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा। अब मैं लिख देता हूँ दिस इज़ कार, ये कार। आगे हम फिर टर्मिनेट लगाएंगे कि दिस इज़ कार। तो अब हम आउटपुट पे जो मिलेगा वो होगा दिस इज़ कार। के आउटपुट में हमें यही चाहिए होगा तो हम स्ट्रिंग के साथ वो प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट एफ में आप ये भी लिख सकते हैं, बड़ा मशहूर सा प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड। आप ये भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ में, तो फिर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक। अब जैसे हमने पीछे डील किया था कि हमने कोई भी वेरिएबल बनाया है, जैसे हमने बनाया है एज का वेरिएबल। जस्ट इमेजिन इंट एज, कि आपकी एज कितनी है, हम साथ ही उसको कह देते हैं कि हमें एज बताए अपनी। और एज को अगर हमने प्रिंट करना है तो एज हमारी 20 एज है।
तो अगर हमने एज को प्रिंट करना है तो जैसा कि अब आप सब बोल रहे होंगे कि हम प्रिंट एफ लगाते हैं, प्रिंट एफ। तो अगर हम ऐसे लिख दें एज, तो कभी भी इधर एज की वैल्यू कभी भी प्रिंट नहीं होगी। इसका आउटपुट पर जो हमें जवाब मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सादा एज प्रिंट होगा। बाकी एज में 20 स्टोर होगा पर वो इधर प्रिंट नहीं होगा। उसको प्रिंट करने का तरीक़ेकार है कि आपको प्रिंट एफ को बताना पड़ता है कि आगे कौन सा नंबर आ रहा है, और उसको ये भी बताना पड़ता है कि इंटीजर है, करैक्टर है कि फ्लोट है। फिर वो उस हिसाब से उस वेरिएबल के पास जाके उस वैल्यू को उधर प्रिंट करेगा। अब हम एक वो देख लेते हैं। अभी हम इंट एज को ही प्रिंट करेंगे कि 20 है, तो हम उसको प्रिंट करके देखेंगे कि क्या होता है। फिर हम डिफरेंट प्रोग्राम है जो आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, हम उनको देखेंगे डिटेल में कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो अब जैसे मैंने पहली लाइन में कोई भी प्रोग्राम है स्टार्ट, तो आपको पता है वो इंट मेन से होगा, तो मैं वैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका मेन लिख रहा हूँ पर्पज़। अब हमने इंट एज ले लिया, अभी मैं सेपरेट लाइन में कर रहा हूँ। फिर हम एज को कह देते हैं कि वो 20 है, ठीक है। अब हमने अगर प्रिंट एफ करना है ना एज को, फिर हम लिखेंगे इधर ऐसे हम डालेंगे। यहाँ हम वेरिएबल का नाम क्या है, एज। यहाँ कोई भी जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू प्रिंट करानी है वो वेरिएबल आएगा, वो वेरिएबल लिख के आगे अब हम देखेंगे कि एज हमारा कौन सा वेरिएबल है। हमारा एज वेरिएबल है इंट, तो हम इंट के लिए यहाँ लगाएंगे %d। अब इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी हम बता रहे हैं कि आगे क्या आ रहा है। अब जो मेन हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %d, और हम इसको %i के साथ भी कर सकते हैं, ये इंटीजर के लिए होता है। %c करैक्टर के लिए, %f फ्लोट के लिए। तो मैं करैक्टर कह देता हूँ। तो ये होता है इंटीजर के लिए, ये करैक्टर, ये फ्लोट के लिए। यानी अगर आपने कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल प्रिंट कराना है ना, परसेंटेज सबसे पहले उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे, फिर आगे उसका वेरिएबल का नाम बताएंगे और एज। अब एक छोटी सी इधर मैं एक और इसके अंदर ऐड ऑन कर दूं कि अगर आप प्रिंट एफ को और मॉडिफाई करना चाहें, यानी आपको ये बताने का मकसद है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इसके बिहेवियर को बताता है कि आगे इंटीजर आना है, या क्योंकि प्रिंट एफ को पता नहीं है कि आगे क्या वैल्यू है, एज में क्या चीज़ है, तो वो खुद गाइड करना पड़ता है। अब एक ये तरीका होता है इसको करने का। अब मैं एक और तरीके से प्रिंट एफ लिखूँगा, जिस तरह लिख सकते हैं आप। मैं जैसे स्ट्रिंग लगाऊंगा, मैं लिखूँगा माई, फिर मैं लिखूँगा एज इज़ %d अगर मैं लिखूँ, ठीक। आगे मैं जैसे एज का वेरिएबल दे दूँ, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी माई एज इज़, स्ट्रिंग के अंदर जो भी होगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा जैसे आपको बताया हुआ है। अब ये ज़रा नज़र नहीं आ रहा, मैं ज़रा ऊपर। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी आउटपुट क्या होगी, हमने इधर स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है माई एज इज़ %d, और एज आपको बताया हुआ है कि माई एज इज़, जो भी स्ट्रिंग के अंदर होगा वो एज इट इज़ आएगा। अब इसका आउटपुट अगर हम देखें तो जो स्ट्रिंग के अंदर है वो एज इट इज़ आएगा, ये तो आपको मैंने बता दिया हुआ है। अब इधर आएगा माई एज इज़। अब आगे हमने क्या लगाया हुआ है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो उसको आगे बता रहा है कि %d ये बता रहा है कि जो आगे आने वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, d का मतलब है इंटीजर, ठीक है। अब माई एज इसके बाद प्रिंट एफ जाएगा %d के पास, वो आगे देखेगा कोई वेरिएबल है तो वो देखेगा उसके पास जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। वो जाएगा एज के पास क्या चीज़ पड़ी है 20, वो यहाँ ला के 20 पेस्ट कर देगा। तो ये इसकी फाइनल आउटपुट आएगी माई एज इज़ 20। ये सिंपल सा काम था कि हमने इसकी आउटपुट देखी माई एज इज़। अब यानी आप अपने प्रिंट एफ को किसी तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि जस्ट इमेजिन आप लिख सकते हैं सम इज़ %d लगा के आगे सम का वेरिएबल यानी सम आपने स्टोर कराया होगा, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रोग्राम है आपकी बुक में मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। विजुअल स्टूडियो कोड को मैं प्रेफर करूँगा, या फिर मैं एडोब C++ को भी
प्रेफर देख लूँगा कि जैसे इजी लगे, कि जो आपको समझ भी आनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।